बच्चों, कैम्ब्रिज एजुकेशन ग्रुप सिमनी बुहाना ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के व्याकरण टॉपिक वाच्य पर परिचय करेंगे। सबसे पहला बिंदु है हमारा वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बच्चों बोलने का विषय, अथवा आप जो बोल रहे हो वो किस विषय के ऊपर बोल रहे हो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान अथवा कही गई बात किसकी, क्रिया की कही गई बात का विषय करता है या फिर कर्म है अथवा भाव है, उससे वाच्य कहते हैं। वाच्य हिंदी भाषा में बच्चों 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य, भाववाच्य वाक्य। इन तीनों वाच्यों से वाच्य का परिचय दिया जाता है। बच्चों, कर्तृवाच्य वाक्य को कर्तृवाच्य ही क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्ता की प्रधानता पाई जाती है। कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। इसमें सबसे पहले हम क्रिया को खोजेंगे। खाना क्रिया, इस क्रिया को करने वाला कौन है? राम है, तो राम हो गया कर्ता। अथवा खाने का काम राम के द्वारा पूर्ण होता है, उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। अगला है कर्मवाच्य वाक्य। इसी वाक्य को हम कर्म में परिवर्तन करेंगे। इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। जैसे आम राम के द्वारा खाया जाता है, अथवा राम के द्वारा आम खाया जाता है। एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलने का विषय है, जिसमें वाक्य भी बदल जाता है। क्रिया का संबंध कर्ता से हो उसे कर्तृवाच्य वाक्य, क्रिया का संबंध कर्म से हो उसे कर्मवाच्य वाक्य। अब आता है बच्चों भाववाच्य वाक्य। इन्हीं उदाहरणों से हम भाववाच्य वाक्य बनाएंगे। जिस प्रकार से राम से आम नहीं खाया जाता, राम से आम नहीं खाया जाता, राम से आम नहीं खाया जाता, खाया जाता। इसमें नहीं मना करने का भाव है।
इसलिए ये भाववाच्य वाक्य होगा। बच्चों एक विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है, अगर कर्ता पुल्लिंग में है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग की और एक वचन में ही पाई जाएगी, क्योंकि वाक्य में क्रिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब हम क्रिया के ऊपर थोड़ा सा जोर देते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है बच्चों आकर्मक क्रिया है, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाए उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, यह सकर्मक क्रिया है। कैसे? क्योंकि इसमें आम है, यह कर्म है, इसमें कर्म है। जिस क्रिया में कर्म पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा आप ये समझ लीजिए, जो क्रिया समाप्त हो जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम को खाएगा तो आम समाप्त हो जाएगा। जो क्रिया के साथ कर्म समाप्त हो जाता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता। जैसे मोहन सड़क पर साइकिल चलाता है, तो मोहन सड़क पर साइकिल चलाता है तो सड़क न तो खत्म होती है, सड़क न घिसती है, न समाप्त होती है, न नष्ट होती है, न साइकिल के टायर घिसते हैं, इसलिए वो क्रिया आकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों क्रिया दो प्रकार की होती है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले लेते हैं कर्तृवाच्य वाक्य। बच्चों इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सीता बाग में जाती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया जाती है, क्रिया इस क्रिया के रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है। यानी जाती है ये क्रिया है, ये जाती है ये क्रिया किसके अनुसार आई? सीता के अनुसार। क्योंकि बच्चों ध्यान में रखना है, कर्ता पुल्लिंग में हो तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। कर्ता पुल्लिंग में है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में ही होगी। कर्ता पुल्लिंग में है, एक वचन में है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में ही होगी। बच्चों कर्ता अगर और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही होती है। जैसे अब यहां पर जाती है, अगर जाति की जगह हम कर दें जाता है, तो यह वाक्य सही नहीं है, क्योंकि
सीता बाग में जाता है, क्योंकि क्रिया जाता है ये क्रिया पुल्लिंग की घटित हो रही है, जबकि कर्ता यहां पर स्त्रीलिंग में है। तो कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। जैसे दूसरा वाक्य लेते हैं, मोहन खाना खाता है। यहां मोहन हो गया कर्ता, खाना हो गया कर्म, खाता है वो भी क्रिया। अब क्रिया खाता पुल्लिंग, खाती स्त्रीलिंग। खाता की जगह खाती क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों खाता है ये पुल्लिंग का क्रिया का रूप है, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है इसलिए मोहन के साथ में खाता है। सीता स्त्रीलिंग में है इसलिए क्रिया जाती है स्त्रीलिंग में बनेगी। तो ये बात हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखनी होगी कि कर्ता अगर पुल्लिंग में है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में होगी। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही घटित होती रहती है। बच्चों हमने कर्ता वाच्य पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कर्म वाच्य। जिस प्रकार से क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य वाक्य। इसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। अथवा ये समझ लीजिए कि इसमें क्रिया कर्म के अनुसार ही पाई जाती है, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। ऊपर वाले वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार पाई जाती है, इसलिए उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहा गया है। अब हम कर्मवाच्य वाक्य में महत्वपूर्ण 4 बिंदु पर ध्यान देंगे। कर्म की प्रधानता होती है किसमें? कर्मवाच्य वाक्य में। क्रिया के जो लिंग हैं, वचन है, वो कर्म के अनुसार ही पाए जाएंगे। कर्ता का रूप करण कारक में बदल जाता है। क्रिया केवल सकर्मक क्रिया में ही होती है। सकर्मक हमने पहले भी बताया था कि जिस क्रिया में कर्म मौजूद हो या कर्म पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण बदलते हम, पहले वाले जैसे सीता खाना खाती है। बच्चों सीता करता है, खाती है क्रिया है, खाना कर्म हो गया। तो यह कर्तृवाच्य वाक्य का उदाहरण है। अब हम कर्म पढ़ रहे हैं तो इसी को ही कर्म में बदलेंगे। हम कर्म में बदलने के लिए हमें करण कारक को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे खाना सीता के द्वारा खाया जाता है, क्योंकि इसमें कर्म वाच्य वाक्य, तो इसमें कर्म हुआ खाना, खाना कर्म हुआ तो हम कर्म वाच्य में, तो इसलिए हम कर्म को पहले रखेंगे। खाना सीता के द्वारा खाया जाता है। अथवा सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। इसमें खाना कर्म है। ये सारा का सारा वाक्य कर्मवाच्य वाक्य खाना के ऊपर घूम रहा है, क्योंकि
सीता के द्वारा क्या खाना खाया जाता है। पहले हमने उदाहरण दिया था सीता खाना खाती है, कर्तृवाच्य वाक्य। इसको कर्म में बदलेंगे तो या तो खाना सीता के द्वारा खाया जाता है अथवा सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। ये दोनों इसी प्रकार से बनेंगे। बच्चों अब आगे इस बिंदु के बारे में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।